हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन पार्ट 3। फ्रैक्शन पार्ट 2 में हमने सीखा था कैसे फ्रैक्शन ऐड ऑफ फ्रैक्शन, और हमने सब्ट्रैक्शन हमने छोड़ दिया है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हम उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं जिस तरीके से हमने ऐड किया था। केवल उसमें बस सब्ट्रैक्ट कर देना है नीचे की संख्या जो कि जैसे हमने ऐड में किया था उसी प्रकार हम सब्ट्रैक्शन में करेंगे। अब हम ये सीख लेते हैं भिन्न। सबसे पहले हम सीखेंगे भिन्न से प्रतिशत में बदलना और फिर प्रतिशत से भिन्न में बदलना। आज के क्लास में हम ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बात नोट कर लीजिए। सबसे पहले छोटी सी बात को ध्यान रखना है, यदि प्रतिशत में बदलना है प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना है। यदि हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, यानी प्रत्येक का 100। तो प्रत्येक का 100 चाहिए तो हमें 100 से गुणा कर देना है। ठीक उसी प्रकार देख लीजिए, प्रतिशत मतलब होता है प्रति 100, यानी प्रत्येक का 100। अगर हमें प्रतिशत चाहिए तो प्रतिशत का मतलब प्रति का 100, तो 100 से गुणा कर दें। जैसे हमें 100 चाहिए तो 1 को 100 से गुणा करेंगे। उसी प्रकार अगर हमें 2 चाहिए तो 2 को 100 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार हमें 3 का 100 चाहिए तो 3 से 100 को गुणा कर देंगे। यानी प्रति 100 का जब प्रति 100 है तो मतलब जितने 100 चाहिए, मतलब हमें उस 100 से, उस संख्या को 100 से गुणा कर देना है, हमें प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। बस ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हमें प्रतिशत में बदलना है to 100 से गुणा करना है, और उसी प्रकार यदि प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत हटाना है, यानी भिन्न से प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए के लिए 100 से भाग करते हैं। अरे सीधी सी बात समझ लीजिए, जैसे अब हमारे पास, हमने अभी कहा, देखो इस चीज को, यदि हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा किया है हमने, और अब प्रतिशत हटाना है तो जो हमने लगाया था उसे ही तो हटाएंगे, तो 100 से भाग कर दें। ठीक इसी प्रकार जैसे मुझे, मान लो मैंने एक संख्या लिया a, अब a को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर लिख देता हूं मैं, एक संख्या मैंने लिया ये को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 100 को हटाना है हमें, तो क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। तो 100 से डिवाइड कर देंगे, हट जाएगी, वही संख्या आ जाएगी। तो वही सी बात है, यदि प्रतिशत में बदलने के लिए हमने 100 से गुणा किया, तो प्रतिशत हटाना है तो हम 100 से भाग कर देंगे, सीधा हमारा आ जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात याद रखनी है, आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। देख लीजिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 3/5। अब मैं कह रहा हूं उसे कि आप प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में हमने बदलने के लिए क्या बताया, 100 से गुणा। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। यहां जो 0 बच रहा है 0 लिख देंगे। यहां क्या बचा हमारे पास 3 इंटू यहां की क्या बचा 20, तो 23 जा कितना हो जाएगा 60। अब
अब यहाँ परसेंट लगा देंगे क्योंकि परसेंट में बदलना, हमने 100 से गुणा किया है यानी प्रतिशत लगाना है। आगे हमारे पास 3/5 इज इक्वल टू 60%। इसी प्रकार हम एक और कर लेते हैं या देख लेते हैं। मैं पहला टॉपिक ले लेता हूं, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। भिन्न से प्रतिशत। अब केवल हमें इतना ध्यान रखना है कि प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा। ये कहीं भी किसी भी स्थिति में प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुणा। तो अब लिख देता हूं यहां मैं 100 से गुणा। याद रखिएगा प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। एक संख्या मैंने ले लिया 4/8। अब इसको आपको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आप ले आइए इसे। अभी कटता है काट लीजिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। या 1 इंटू क्या आ गया 100/2, 2 5 जा 10। यहाँ 0 बच रहा, 0 उतार लेंगे तो 51 जा 50%। इसी प्रकार हम दूसरी संख्या ले लेते हैं 3/6। 3/6 को यदि प्रतिशत में हमें बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। यहाँ 0 आ जाएगा तो यहाँ आ गया 50 इंटू 3/3। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ आ गया 50%। सीधी सी बात याद रखनी है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 2 राइट्स 1/5। अब 2 राइट्स 1/5 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो ठीक वही प्रकार हमने पहले ही सीख लिया है कि ये हम जानते हैं ये मिक्स फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 2 जा 10, 10 और 1 11, 11/5। अब प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो 5 2 जा 10, यहाँ 0 बच रहा है, 0 बच रहा है। अब यहाँ 11 2 जा 11 0 0, 11 2 जा 22 हो जाएगा 220%। सीधी सी बात है, याद रखिएगा। प्रतिशत में बदलना है तो सीधा हमें मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अब सीख लेते हैं प्रतिशत से भिन्न में बदलना। प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अभी हमने लिखा था कि अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, 100 से भाग। क्योंकि भाई अभी हमने सीखा है कि अगर प्रतिशत यानी प्रतिशो तो प्रतिशो लाना है तो 100 से गुणा। अब यहाँ हटाना है तो 100 से भाग। तो अब यही एक ले लेते हैं, यही संख्या हम ले लेते हैं। जैसे ले लिया हमने 220%। तो अब इसे हटाना है तो हमें क्या करना होगा, 100 से भाग। 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। यहाँ क्या आ गया 11/5%। इसे चेंज कर देंगे, 5 2 जा 10 तो 2 राइट्स 1/5 आ जाएगा। यही संख्या आ गई। इसी प्रकार हम सारी संख्याओं को चेंज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। जैसे दे दिया जाए 30%।
30% को ये चेंज करना है हमें फ्रैक्शन में। तो हमने क्या फ्रैक्शन यहां दिया हुआ है प्रतिशत, तो प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग, तो 30 बटा क्या हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत हटाया तो हमने 100 से भाग किया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, हमारे पास आ गया 3/10। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं सीख गए होंगे। अब इसी तरह से इसमें हम SW नोट कर लेते हैं। सबसे पहले इधर लिख देते हैं भिन्न से प्रतिशत में बदलिए, भिन्न से प्रतिशत में बदलिए। पहला है 3 राइट्स 3/5%, 3/5। दूसरा 4/10। तीसरा 5/15, 3/7। पांचवा 6/8। छठवा 9/11। इसी प्रकार इधर नोट कर लेते हैं प्रतिशत से भिन्न में बदलिए। प्रतिशत से भिन्न में बदल, अब यहां मैं दे देता हूं 35%, 40%, 60%, 27%, 28%, 90%। ये दोनों HW में करना है।